आरक्षण कहां से लाई कर्पूरी की मां बिहाई। ये मुझे बोलने में भी शर्म आता है। कल तक यही कर्पूरी ठाकुर जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को ये भाजपा और संघी लोग, ये मनुवादी सोच के लोग ये गाली देने का और अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। राजनीति का स्तर किस तरह से गिरता जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, वो आप लोग को समझना है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए सारे हिंदू भाइयों को एक कर देते हैं। समझिए कि आप परिवारवाद की बात बोलते हैं, जनता के द्वारा चुन के आने वाला व्यक्ति, उसको आप कैसे बोल सकते हैं? अगर राष्ट्रपति होती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी समाज से आती हैं, उनको न्योता तक नहीं मिला, उनको वहां पे आने के लिए इजाजत तक नहीं दी गई। चीज को भी सोचने की आवश्यकता है कि ये टाइमिंग ही क्यों चुना गया। 2024 का चुनाव अभी सर पर है और आप भारत रत्न दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि हिंदुस्तान में जब भी सरकार पलटती है या बनती है तो 85% लोग का जो हाथ होता है उसमें दलित भाइयों का हाथ होता है, सरकार बनाने में और गिराने में। विश्व भर में कोई एक देश का नाम बता दीजिए कि एक ही विभाग में 70 दिन के अंदर 2 लाख से अधिक को नौकरी मिला है। क्या आप इस चीज की सराहना नहीं आज करते? इन लोगों को भाजपा जिस तरीके से वोट बैंक की तरह अपना यूज कर रही है, अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, आप लोग को जागने का वक्त आ गया है। याद कीजिएगा वो भी दौर जब हम तमाम लोग एक झंडे के नीचे खड़े होकर के ब्रिटिश सरकार को खदेड़ने का काम किया था। देखने का वक्त आ गया है। आज खोलिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए और हकीकत को पहचानने का वोट नहीं देगा तो हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री है, वो अगर जनता के वोट से नहीं जीत के आएंगे तो उप मुख्यमंत्री कैसे बनते? राज्यपाल साहब हमारे साथ हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जो कि बिहार की एक गणमान्य शख्सियत है, उन्हें सरकार ने भारत रत्न देने का निर्णय लिया है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं तमाम हिंदुस्तान वासियों को, साथ ही साथ अपने किशनगंज ज़िला वासियों को 75वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूं कि आने वाला कल जब हिंदुस्तान से भाईचारा, अमन, चैन जो खो गया है, वो आने वाले कल में फिर से लौट करके आए। वही खुशहाली, वही अमन चैन, वही भाईचारा हिंदुस्तान में वापस से देखने को मिले। अब आते हैं आपके सवाल पे। आज भाजपा की आंख खुली है, भारत सरकार की आंख खुली है। हमारे जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आदरणीय, हम सब के आदर्श, और आज भी हम तमाम जितने भी समाजवादी लोग हैं उनके आदर्शों पर चलने का काम करते हैं। हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, जैसा कि आपको पता होगा कि कल ही उनकी जयंती थी और पूरे बिहार में आरजेडी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पटना में। और ये सिर्फ पटना में नहीं हुआ है, बिहार के पूरे ज़िले में, प्रखंड में, पंचायतों में लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है और कर्पूरी ठाकुर जी की जीवनी पे और उनके आदर्शों पे, उनके मार्गदर्शनों पे लोगों को चलने के लिए बताया है। आज अब आप देख रहे हैं कि वो भी एक दौर था जब बिहार में एक लहर उठा था, एक आंदोलन उठा था। उसी आंदोलन से हमारे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी भी आए थे और आज भी उनके मार्गदर्शनों पे वो चल रहे हैं, उनके आदर्शों पे चल रहे हैं और हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसी आदर्शों पे चलते हुए आ रहे हैं। उस वक्त में एक नारा निकला था भाजपा की तरफ से, कहाँ से आई आरक्षण कहाँ से लाई कर्पूरी की मां बिहाई। ये मुझे बोलने में भी शर्म आता है, लेकिन इसी तरह का जो शब्द है, वाणी है, ये उनकी है। ये उन्होंने ये स्लोगन दिया था जब उन्होंने आरक्षण को लेकर के लड़ाई लड़ी थी। और आप ये भी जान लीजिए कि उन्होंने अपनी कुर्सी तक को गंवा दिया था। तो यहाँ पर उनसे एक सीख मिलती है कि अपने आदर्शों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, ये सीख उनसे मिलती है। तो आज आप ये सब चीज़ समझ लीजिए कि जो ये माहौल है, ये आने वाले लोकसभा का माहौल ये लोग बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे इनका दोहरा चरित्र साफ झलकता है
क्योंकि इससे पहले भी जब हिंदुस्तान में संसद भवन का निर्माण हुआ था, हिंदुस्तान की प्रथम नागरिक जो कि राष्ट्रपति होती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी समाज से आती हैं, उनको न्योता तक नहीं मिला, उनको वहाँ पे आने के लिए इजाज़त तक नहीं दी गई, क्योंकि उनके आने से संसद भवन अपवित्र हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जिस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाते हैं उससे लोग को समझना होगा। मैं खास करके अपने तमाम जितने भी मेरे हिंदू भाई जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे ये चीज़ कहूँगा कि अभी भी वक्त है मेरे भाई, आप आँख खोल करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके का ये मापदंड अपनाते हैं सिर्फ अपने वोट बैंकों के लिए, आज चुनाव खत्म होता है तो ना तो ये आदिवासी समाज को याद करेंगे, ना तो पिछड़े अति पिछड़े गरीब गुरबों को कभी याद नहीं करेंगे। इनके लिए ना दलित आगे आएगा, ना शूद्र आगे आएगा, ना पिछड़े समाज के लोग आगे आएंगे। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए सारे हिंदू भाइयों को एक कर देते हैं। और क्योंकि खबर आ रही है कि बिहार की सरकार जो है गिरने वाली है, कुछ बता पाएंगे? देखिए, ये सब जो है ना भाजपा की बौखलाहट है, चिलमिलाहट है कि उनको कुछ ना कुछ शगुफा देना है। गठबंधन जो है हमारा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, वो एकजुट है, एक साथ है और आने वाले आगामी लोकसभा में हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम जितने भी लोग हैं सबका सहयोग रहा, सारे हिंदुस्तान भाई जितने भी हिंदुस्तान के आवाम हैं उन सबका अगर सहयोग रहा तो एक अच्छी सरकार, एक अच्छी शासक हिंदुस्तान के गद्दी पे विराजमानेगी। 29 तारीख को राहुल गांधी जी का एक सभा होने जा रहा है जिसमें हमें जोरो भारत यात्रा में निकले हैं, उसको लेकर कुछ नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में जो हमारे आपने देखा होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी जी से आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो घबरा गए और यहाँ तक कि उनको रोकने के लिए हर हथकंडा उन्होंने अपना लिया, लेकिन फिर भी जो है तमाम मुश्किलों के बाद भी वो वहाँ पे गए, अपनी बातों को रखने का काम किया और लोगों को मैसेज देने का ये काम किया कि अब आप लोग को देखना है कि राजनीति का स्तर किस तरह से गिरता जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, वो अब आप लोग को समझना है। और मैं आपसे, आपके माध्यम से मैं फिर से एक निवेदन करूँगा कि अब आप लोगों को देखना है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब पहले भी आप याद कीजिएगा जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ था तो किस तरीके से सारे जात प्रांत सारे समुदाय के लोगों ने मिल करके एक आह्वान किया और सब लोगों का उसमें खून पसीना मिल करके हिंदुस्तान को वापस से आज़ाद कराया गया। आज कहीं ना कहीं मुल्क उस स्थिति में है कि हम लोगों को सबको मिलना होगा, एक साथ आना होगा, क्योंकि हमारा ना तो मुद्दा मंदिर है ना तो मस्जिद है। हमारा मुद्दा कल भी यही था, रोजगार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, यहाँ पे जो महंगाई की जो मार हो गई है उससे हम लोगों को निजात पाना, जो हिंदुस्तान में जो चैन सुकून आवाम में जो भाईचारा था वो जो ख़त्म हो गया है उसके लिए हम लोगों को लड़ना, हमारा यही मेन मुद्दा है। हमारा ना कल मेन मुद्दा मंदिर था, ना आज है, ना कल मस्जिद था, ना आज है। हमें रोज़गार चाहिए, हमें जो महंगाई से जो जितने आवाम यहाँ पे त्रस्त है उनसे हम लोग को निजात चाहिए। डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ गए हैं, अनाज के दाम बढ़ गए हैं, बच्चों के खाने के दूध दही घी के दाम जो बढ़ गए हैं, ब्रेड के दाम जो बढ़ गए हैं, उन सब से हम लोगों को निजात चाहिए। और यही मुद्दे के साथ में हम जितने भी महागठबंधन के लोग और खास तौर पे जाति जनगणना, ये हमारा अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो आदरणीय नेताजी हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ये चीज़ कहा है कि जाति जनगणना हमारे मैनिफेस्टो में होगा और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं आपको बता देता हूं कि हिंदुस्तान में जब भी सरकार पलटती है या बनती है तो 85% लोग का जो हाथ होता है उसमें दलित भाइयों का हाथ होता है सरकार बनाने में और गिराने में। और आज उन लोगों को भाजपा जिस तरीके से वोट बैंक की तरह अपना यूज कर रही है, अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, आप लोग को जागने का वक्त आ गया है और हकीकत को देखने का वक्त आ गया है। आंख खोलिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए और हकीकत को पहचानने का काम कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही मैंने बोला कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं इनके साथ यही आशा करता हूं कि जितने भी हमारे कौम में जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, आप याद कीजिएगा वो भी दौर जब हम तमाम लोग एक झंडे के नीचे खड़े होकर के ब्रिटिश सरकार को खदेड़ने का काम किया था। तो आपकी आज कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में तफरका जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है।
इस चीज़ को समझिए। और वापस मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि फिर से हम लोग जो कल एक थे, हम लोग आज भी वो वापस से वो एकता, वो मोहब्बत सबको कायम करने का काम हम लोग मिल के करें। तो आने वाले गणतंत्र दिवस में मेरा यही आपसे निवेदन है कि आपस का मैल को निकालें और भाईचारा मोहब्बत को जगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दानिश इकबाल हुआ। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को और बिहार वासियों को और जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा यही करता हूं, हमारा देश आज़ाद सन 1947 15 अगस्त को हुआ, लेकिन जो गणतंत्र हम कहलाए वो 26 जनवरी 1950 में हुआ। तो इस देश में आप जानते होंगे कि ये संविधान जो हमको ताकत देता है, हमारे वोटिंग का अधिकार, हमारे जीने का अधिकार, हमें धर्म की आज़ादी, ये तमाम तर चीज़ जो हमें संविधान आया है। तो इसी गणतंत्र दिवस के अवसर पे तमाम बिहार वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही साथ जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कर्पूरी जी एक ऐसा नाम बिहार के लिए जिसे बच्चा बच्चा जानता है। खास आरक्षण जो आंदोलन चला था उसको लेकर उन्हें जाना जाता है, और हाल ही में भारत सरकार ने ऐलान किया है कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा और उनकी जयंती भी मनाई गई। 100 साल पूरे हो गए। क्या कहना चाहेंगे तमाम सबसे? देखिए 24 तारीख कल के दिन 24 जनवरी का दिन था कि कर्पूरी जी का जयंती मनाया गया हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। और हम लोग तो पटना नहीं जा सके, लेकिन हमारे यहाँ जिला कार्यालय में हमारे युवा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और देवन यादव जो हमारे जिला प्रवक्ता हैं उनकी अध्यक्षता में हम लोग ने कल कर्पूरी जयंती मनाने का काम किया। तो कर्पूरी जी आज देख रहे होंगे कि कल शाम होते होते इन्फॉर्मेशन आया कि कर्पूरी जी को भारत रत्न देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। तो ये बहुत सराहनीय कदम है। इसकी हम लोग बहुत जितना उनको बधाई दे सकते हैं कम है, क्योंकि एक ऐसा समाजवादी नेता जो हमेशा दलित, वंचित और गरीबों की बात और जो आरक्षण की बात ताउम्र उठाते रहा, 2 बार का जो मुख्यमंत्री रहा बिहार का। लेकिन इस चीज़ को भी सोचने की आवश्यकता है कि ये टाइमिंग ही क्यों चुना गया। 2024 का चुनाव अभी सर पर है और आप भारत रत्न दे रहे हैं। कल तक यही कर्पूरी ठाकुर जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को ये भाजपा और संघी लोग, ये मनुवादी सोच के लोग ये गाली देने का और अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। इनको किस तरह से दबाने की कोशिश की जाती थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आज ये मजबूर हुए क्योंकि हमारे नेता यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, याद कीजिए साथियों कि आप जो बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह था उसमें भी हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री ने बहुत पुरजोर एकदम मुखरता से एकदम मांग रखी थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। तो आज उन्हीं का फलसफा है, उन्हीं का ये समझिए कि आज प्रधानमंत्री को भी मजबूर होके हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है। इसका खैर हम लोग स्वागत करते हैं। खबर आ रही है कि बिहार में सरकार गिरने वाली है। सरकार क्यों गिरेगी? सरकार बहुत अच्छे से चल रही है और 24 में ये जो भाजपा वालों को डर सता रहा है कि हमारा सत्ता उखड़ के अब जाने वाला है, विदाई समारोह होने वाला है, तो ये 10 तरह का र्यूमर उड़ रहा है मार्केट में। ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि ये तो गिनीज बुक में, हमारे नेता ने भी कहा कि गिनीज बुक में नाम आना चाहिए। 70 दिन के अंदर 2 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र बांट दिया। पूरे देश, पूरे विश्व भर में कोई एक देश का नाम बता दीजिए कि एक ही विभाग में 70 दिन के अंदर 2 लाख से अधिक को नौकरी मिला है। क्या आप इस चीज़ की सराहना नहीं करते हैं? अरे मंदिर बन जाने से, इसी पे तो अभी देख लिए 22 तारीख को राम मंदिर का प्रोग्राम जो आयोजन किया गया, ये प्रधानमंत्री के द्वारा, ये धार्मिक प्रोग्राम को राजनीतिक प्रोग्राम बना दिया। कोई बाइकआउट नहीं किया, सब अपने धर्म को मानने वाला है। मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने धर्म को मानता हूँ। कोई हिंदू है, अपने धर्म को मानता है। सिख है, अपने धर्म को मानता है। ईसाई अपने धर्म को मानता है। लेकिन आप किसी धार्मिक आयोजन को पार्टी का आयोजन बना दे, ये कहीं से उचित नहीं है। तो इसी का काट जब यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का हम लोग जयंती मनाए तो आप उसमें देख रहे हो कि भारत रत्न दोगे ये, क्योंकि समाजवादी लोग तो कर्पूरी ठाकुर जी को तो हम लोग बहुत आदर करते हैं। तो ये मजबूर होकर इन्होंने ये कदम उठाया।
हालांकि सर्जरी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बात कही जिससे कई मतलब निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी थे, एक मैं था जो हम लोगों ने अपने परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन वही बिहार पे कुछ लोगों ने सिर्फ परिवारवाद को आगे बढ़ाया, तो इसे राज्य से जोड़ के देखा जाए। भाई आप परिवारवाद की परिभाषा को कुछ तय कीजिएगा। परिवारवाद क्या है? आप एक तरफ भाजपा में परिवारवाद है कि नहीं है? आप ये चीज़ समझिए कि आप परिवारवाद की बात बोलते हैं, जनता के द्वारा चुन के आने वाला व्यक्ति, उसको आप कैसे बोल सकते हैं? अगर जनता वोट नहीं देगा तो हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री है, वो अगर जनता के वोट से नहीं जीत के आएंगे तो उप मुख्यमंत्री कैसे बनते भाई? क्या वो एमएलसी कोटा से आए हैं? अरे विधानसभा चुनाव लड़ के आए हैं ना। तो ये सब फजूल की बात है, बहुत ज़्यादा इसमें दम नहीं है। आखिर में कोई मैसेज देना चाहिए? बस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, यही आशा और उम्मीद करते हैं कि संविधान को किस तरह से मजबूत किया जाए और ये मनुवादी सोच के लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, ये किस तरह से संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। और 2024 में ये सरकार को हम लोग को किसी भी हाल में रोकना होगा, अन्यथा बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। मेरा नाम रेहान अहमद, युवा राष्ट्रीय जनता दल का मैं नगर अध्यक्ष हूँ, किशनगंज।